नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब स्पर्श में से पाठ संख्या 2 दुख का अधिकार के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ 2 दुख का अधिकार अभ्यास के प्रश्न उत्तर मौखिक में से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न संख्या 1, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? उत्तर है, किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उसका दर्जा तथा उसके अधिकारों का ज्ञान होता है। प्रश्न संख्या 2, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? उत्तर है, खरबूजे बेचने वाली अपने पुत्र की मौत का एक दिन बीते बिना खरबूजे बेचने आई थी। सूतक वाले घर के खरबूजे खाने से लोगों का अपना धर्म भ्रष्ट होने का भय सता रहा था, इसीलिए उससे कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था। प्रश्न संख्या 3, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर है, उस स्त्री को फुटपाथ पर रोता देखकर लेखक के मन में व्यथा उठी। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। प्रश्न संख्या 4, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उत्तर है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण था सांप द्वारा डस लिया जाना। वह मुंह अंधेरे खेत में खरबूजे तोड़ रहा था। उसी समय उसका पैर एक सांप पर पड़ गया था। प्रश्न संख्या 5, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? उत्तर है, स्त्री का कमाऊ बेटा मर चुका था, अतः पैसे वापस ना मिलने की आशंका के कारण कोई उसे इकन्नी दुवन्नी भी उधार नहीं देता। लिखित में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 1, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? उत्तर है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाक ही मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दर्शाती है। पोशाक ही मनुष्य में भेद करती है। पोशाक ही उसे आदर का पात्र बनाती है तथा नीचे झुकने से रोकती है। प्रश्न संख्या 2, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? उत्तर है, जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती। हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाले को छोटा मानकर उसके साथ बैठने तथा बात करने में संकोच अनुभव करते हैं। प्रश्न संख्या 3, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा उठी, पर अपनी अच्छी और उच्च कोटि की पोशाक के कारण फुटपाथ पर नहीं बैठ सकता था। प्रश्न संख्या 4, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? उत्तर है, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन पर हरी तरकारियां तथा खरबूजे उगाया करता था। वह रोज ही उन्हें सब्जी मंडी या फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। इस प्रकार वह कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। प्रश्न संख्या 5, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? उत्तर है, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने जाना बुढ़िया की घोर व्यवस्था थी। सांप के डसे लड़के की झाड़ फेंक करवाने, नाग देवता की पूजा और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करने में हुए खर्च के कारण उसके घर में अनाज का दाना भी ना बचा था। प्रश्न संख्या 6, बुढ़िया के दुख को देखकर
लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? उत्तर है, लेखक ने बुढ़िया के पुत्र शोक को देखा। उसने अनुभव किया कि इसे बेचारी के पास रोने धोने का भी समय और अधिकार नहीं है। तभी उसकी तुलना में उसे अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आ गई। वह महिला पुत्र शोक में 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 1, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली महिला के बारे में तरह तरह की बातें कहते हुए ताने दे रहे थे और धिक्कार रहे थे। उनमें से कोई कह रहा था कि बुढ़िया कितनी बेहिया है जो अपने बेटे के मरने के दिन ही खरबूजे बेचने चली आई। दूसरे सज्जन कह रहे थे कि जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। सामने फुटपाथ पर दियासलाई से कान खुजलाते हुए एक आदमी कह रहा था, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, ईमान धर्म सब रोटी का टुकड़ा है। प्रश्न संख्या 2, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? उत्तर है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का एक जवान पुत्र था, भगवाना। वह 23 साल का था। वह शहर के पास 1.5 बीघे ज़मीन पर सब्जियां उगाकर बेचा करता था। एक दिन पहले सुबह सवेरे वह पके हुए खरबूजे तोड़ रहा था कि उसका पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद घर का गुजारा करने वाला कोई नहीं था, अतः मजबूरी में उसे अगले ही दिन खरबूजे बेचने के लिए बाजार में बैठना पड़ा। प्रश्न संख्या 3, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने वह सब उपाय किए जो उसके सामर्थ्य में थे। सांप का विष उतारने के लिए झाड़ फेंक करने वाले ओझा को बुला लाई। ओझा ने झाड़ फेंक की, नाग देवता की पूजा की गई और घर का आटा और अनाज दान दक्षिणा के रूप में दे दिया गया। उसने अपने बेटे के पैर पकड़कर विलाप किया, पर विष के प्रभाव से शरीर काला पड़ गया और वह मृत्यु को प्राप्त कर गया। प्रश्न संख्या 4, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा कैसे लगाया? उत्तर है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली एक संभ्रांत महिला को याद किया। उस महिला का पुत्र पिछले वर्ष चल बसा था। तब वह महिला 2.5 मास तक पलंग पर पड़ी रही थी। उसे अपने पुत्र की याद में मूर्छा आ जाती थी। वह हर 15 मिनट बाद मूर्छित हो जाती थी। 2 डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने बैठे रहा करते थे। उसके माथे पर हमेशा बर्फ़ की पट्टी रखी रहती थी। पुत्र शोक मनाने के सिवाय उसे कोई होश हवास नहीं था, ना ही कोई जिम्मेवारी थी। उस महिला के दुख की तुलना करते हुए उसे अंदाज़ा हुआ कि इस गरीब बुढ़िया का दुख भी कितना बड़ा होगा। प्रश्न संख्या 5, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दुख का अधिकार कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि संभ्रांत व्यक्तियों का दुख ज़्यादा भारी होता है। उन्हें दुख व्यक्त करने का अधिकार है। उनके दुख को देखकर आसपास के लोग भी दुखी ही नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें के प्रति सहानुभूति भी दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार के दुख से जब कोई गरीब दुखी होता है तो लोग उसका उपहास ही नहीं उड़ाते हैं, बल्कि उससे घृणा भी प्रकट करते हैं। वह तरह तरह की बातें बनाकर उस पर कटाक्ष करते हैं, मानो गरीब को दुख मनाने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस पाठ की पूरी कहानी इसी दुख के आसपास घूमती है, अतः यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न संख्या 1, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। उत्तर है, लेखक कहना चाहता है कि हमारी पोशाक और हमारी हैसियत हमें नीचे गिरने और झुकने से रोकती है। जिस प्रकार हवा की लहरें पतंग को एकदम सीधे नीचे नहीं गिरने देती, बल्कि धीरे धीरे गिरने की इजाज़त देती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी पोशाक हमें अपने से नीची हैसियत वालों से एकदम मिलने जुलने नहीं देती। हमें उनसे मिलने में संकोच होता है। प्रश्न संख्या 2, इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। उत्तर है, आशय ये है कि भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता है, अर्थात वह हर पाप करने को तैयार रहता है। जिस विवश और लाचार व्यक्ति के पास घर में खाने के लिए एक दाना भी ना हो, वह अपने सारे कर्म रोटी के इंतजाम के लिए करेगा। रोटी पा लेना ही उसकी प्राथमिकता होगी। इस प्राथमिकता के लिए वह हर तरह के कर्म करने को तैयार रहता है। प्रश्न संख्या 3, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। उत्तर है, लेखक संभ्रांत महिला और गरीब बुढ़िया दोनों के दुख मनाने के ढंग को देखकर सोचता है, दुखे प्रकट करने के लिए और मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए भी मनुष्य को सुविधा होनी चाहिए। उसके पास इतना धन, साधन और समय होना चाहिए कि दुख के दिनों में उसका काम चल जाए, डॉक्टर उसकी सेवा कर सकें, उस पर घर के बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेवारी ना हो। आशय ये है कि गरीब लोग मजबूरी के कारण ठीक से शोक भी नहीं मना पाते। उनकी मजबूरियां उन्हें परिश्रम करने के लिए बाध्य कर देती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।